स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 19 में पढ़ा था कि शुड मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 20 है और आज हम सीखेंगे कि शुड हैव मॉडल वर्ब का क्या यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि शुड हैव भी वो सेम ही होता है शुड का ही, लेकिन शुड जैसे हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे तो शुड हैव हम पास्ट में यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, तो एक्सप्रेस एडवाइसिबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट। पहले पहले की वीडियो में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में सजेशन दे रहे थे या ले रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे कि शुड हैव जो होता है वो हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि थी मीन्स मैं पास्ट का एक्शन दिखा रहा हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मुझे ऑपरेशन करवाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था। अभी देखें मैं आपको पास्ट की बात बता रहा हूँ कि मुझे मशवरा करना चाहिए था, तो था आ गया मीन्स ये हमारा पास्ट वाला एक्शन है। तो जब भी हमारा पास्ट वाला एक्शन दिखाएगा तो वहां पर हम शुड हैव यूज करेंगे। अगर हमें प्रेजेंट वाला एक्शन दिखाना होगा तो हम सिर्फ शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू जुमला के आखिर में जब भी आ जाए ना चाहिए था, नी चाहिए थी या ने चाहिए थे, यहाँ पर देखें ना थे आ रहा है मीन्स ये पास्ट का एक्शन दिखा रहा है। अगर ये हम नहीं देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का। तो शुड हैव मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर शुड हैव, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा जो पास्ट की बात होती है तो वहां पर हम वर्ब की जो होती है थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। तो जब भी हैव आ जाए ना हैव, तो आप समझ जाना कि वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फिर शुड आए या कुड आए या मस्ट आए, कोई भी मॉडल वर्ब हो, अगर उसके बाद हैव आता है तो आप समझ जाना कि डेफिनेटली वर्ब की जो होगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने शुड हैव के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शुड हैव, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हमें मेहनत करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। शुड हैव के बाद हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा काम क्या है, मेहनत करना। तो मेहनत करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने वर्क की जो है थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, क्योंकि ये हमारा शुड हैव मॉडल वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हमें मेहनत करनी चाहिए थी, वी शुड हैव वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मुझे सुबह की सैर पर जाना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मुझे। स्टूडेंट्स और हमारा काम क्या है यहाँ पर, सुबह की सैर पर जाना। तो जाने को हम गो कहते हैं और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है सुबह की सैर। तो सुबह की सैर को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग वॉक। स्टूडेंट्स तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, मुझे सुबह की सैर पर जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर हमने गो की जो है थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, माफी मांगना। तो माफी मांगने को हम इंग्लिश में कहते हैं अपोलोगाइज। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है उससे। तो यहाँ पर यह हमारा शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम शी लेते हैं। स्टूडेंट्स तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी, यू शुड हैव अपोलोगाइज टू हर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे शुड हैव के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अभी भी आपको किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने शुड हैव के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शुड, फिर हम नॉट रखते हैं, फिर हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम शुड के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, उसे शर्माना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसे। तो यहाँ पर ये हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम शी लेते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा काम क्या है, शर्माना। तो शर्माने को इंग्लिश में कहते हैं फील शाय।
तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जो फील की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फेल्ट होती है। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, उसे शर्माना नहीं चाहिए था। शी शुड नॉट हैव फेल्ट शाय। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, गुमराह होना। तो गुमराह होने को इंग्लिश में हम कहते हैं मिसलीड। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव मिसलीडेड। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, उन्हें अदालत में पेश नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, तो उन्हें को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, अदालत में पेश होना। तो अदालत में पेश होने को इंग्लिश में हम कहते हैं अपीयर इन द कोर्ट। तो यहाँ पर हम अपीयर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उन्हें अदालत में पेश नहीं होना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव अपीयर्ड इन द कोर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शुड हैव के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ शुड हैव के इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम शुड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम हैव, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सिर्फ हमने इतना किया है कि जो सब्जेक्ट से पहले हमने शुड रखा है, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या आलिया को अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, नौकरी छोड़ना। तो छोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं लीव, और जो लीव की थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी नौकरी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हर जो है आलिया का पॉजिटिव केस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जिस तरह का बना है, क्या आलिया को अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए थी। शुड आलिया हैव लेफ्ट हर जॉब। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मुझे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लिश सीखना। तो सीखने को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्न। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। शुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या उसे घर आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसे। तो यहाँ पर हम ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, घर आना। तो आने को हम कम कहते हैं, और जो कम की थर्ड फॉर्म होती है वो भी कम ही होती है। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या उसे घर आना चाहिए था। शुड ही हैव कम होम। तो यहाँ पर जो है ना, होम के साथ टू नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शुड हैव के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। तो अगर आपको किसी भी जुमले में अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।